प्रोफेसर धनराज बंजारा, आई थिंक आपको इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहिए। जो ये सवाल मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सर, ये तो अब जनता के भरोसे की बात है सर। क्या लूप होल्स हैं? बात ऐसी है कि चैनल पे बैठकर ख्याली पुलाव पकाना एक अलग बात होती है, और फील्ड में जाकर तहकीकात करना या तहकीकात का तजुर्बा रहना ये अलग बात है। ये मैं इसलिए पहले कह रहा हूं कि जो बातें अब मैं कहने जा रहा हूं ये मेरे पुलिस किरदार के तजुर्बे की बात होगी। सबसे पहले आपने जो मुद्दा उठाया कि तस्वीरों में फर्क है, उम्र में फर्क है, लेट मी टेल यू, फोरेंसिक डिजिटल वेरिफिकेशन हर फोटोग्राफ की हो सकती है, और एक इंसान के कोई भी दो फोटोग्राफ अलग टाइम पे लिए हुए आइडेंटिकल नहीं हो सकते। देयर इज नो सुपर इम्पोजिंग कंसेप्ट ऑफ इमेजेस एनीवेयर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सो इसका वेरिफिकेशन होगा। इसका वेरिफिकेशन होने के बाद में ही वो आएगा। अगर आज आपकी कोई तस्वीर मेरी ले ले और मुझे सामने देखे तो डेफिनेटली फर्क महसूस होगा। तो ये बातें हम फोरेंसिक डिजिटल टेस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन पे छोड़ देंगे। दूसरी बात रही कि तिवारी जी ने कहा कि क्रिमिनल्स और ये मुंबई पुलिस में ही है, एक्सटॉर्शनिस्ट है। तो भैया मैं याद दिला दूं, एक्सटॉर्शनिस्ट पुलिस तो बाद में है। तुमको इंसिडेंट याद होगा कि इस महाराष्ट्र राज्य का जो गृह मंत्री वो एक्सटॉर्शन की केस में 1.5 साल जेल काट चुका है। और अब तजुर्बे की बात करूंगा, तिवारी जी कान खोल के सुनिए, आपको अच्छा ही लगेगा। आप मेरे मित्र हो, आपको बुरा नहीं लगा। आपने बोला कि बंजारी को बुरा लगा, मुझे बुरा नहीं लगता है। आपको जरूर ये बात सुनकर अच्छा लगेगा कि मैं जब सर्विस में था, पुलिस थानों का बंबई में पहला ऑक्शन शुरू हुआ था जब गोपीनाथ मुंडे जी गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को आप इसमें से निकाल लीजिए, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के तहत अगर 0.2% पुलिस ऑफिसर मिट्टी खा रहे हैं तो मैं उनको छोड़कर जो मेरा बचा हुआ 99% पुलिस फोर्स है उसकी सराहना करना चाहूंगा कि पुलिस ने सही क्रिमिनल को सही तरीके से पकड़ा है। अब अंत में एक लास्ट बात बोल के मैं रुकूंगा। आप उसका ट्रैकिंग देखिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रैकिंग कितना बड़ा सब्सिक्वेंट एविडेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट में डायरेक्ट एडमिसिबल होता है। ये क्या है सब्सिक्वेंट एविडेंस? वो बांद्रा के रेलवे स्टेशन पे गया, वहां उसने क्या बातें की, वहां से वो दादर में आया, वहां मोबाइल के कुछ अप्लायंसेस उसने खरीदी किए। वो किस लिए खरीदी किए? ये जो कॉन्डक्ट है, जिस प्रकार प्रीवियस कॉन्डक्ट उसका होगा, बिल्डिंग में चढ़ा कैसे, बांग्लादेश से आया कैसे, यहां से लेकर तो ये सारे कॉन्डक्ट, और वो झाड़ी में थाना में छिपा क्यों, इसके ऊपर बेवजह ख्याली पुलाव करके शक जताने से बेहतर ये होगा कि आप पुलिस और सर, एविडेंस की मैं लिंक आपसे बस का एक सारा सवाल का जवाब और फोरेंसिक चाहती हूँ। मामले का सराहना करनी होगी। ठीक है सर, मैं आपसे बस एक क्विक रिस्पॉन्स चाहती हूँ। आपकी नजर में मुंबई पुलिस की अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई लूप होल नहीं है? सब कुछ पिक्चर इस बिल्कुल मामले क्लियर में, है? सैफ अली के मामले में तो कोई लूपहोल नहीं है। आप अगर चाकू की क्वालिटी पे बात करते हो तो चाकू का क्वालिटी वो क्वालिटी नहीं है जो रामपुरी चाकू और जो एक नक्शेदार चाकू हुआ करते थे, वरना सलमान खान बचता ही नहीं था। जहां तक ये बात है कि 307 लगा दिया, 307 नहीं लगाया। 307 तभी लगता है, एक मेडिकल उसकी एक न्यायिक बात होती है, उसके अंदर वाइटल ऑर्गन विच प्रोबेबली वुड हैव कॉज डेथ इज द सेंटेंस रिटन इन बीएनएस कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी में, तभी वो अटेम्प्ट टू मर्डर का होता है। यहां उसके स्पाइन को पियर्स नहीं किया है नाइफ। फिर से एक बार डॉक्टर की रिपोर्ट चेक करिए, स्पाइन के अंदर तक गया है। स्पाइन में दो लेयर है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। अगर आउटर लेयर कटती है तो आदमी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता जब तक कि इनर लेयर कट न जाए, ये डॉक्टर की बुलेटिन बताती है। और ऐसे चीजों में खाली मुंबई पुलिस को ब्लेम करना उस हद तक ही जायज है जिस हद तक आपने
पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन किया हुआ है। ठीक है जयदीप सेन, अभी आपने अलग अलग पक्षों की बात सुन ली है, आपने पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सुने, आपने फॉर्मर एसीपी रहे आपने उनकी बात भी सुनी। आप संतुष्ट हैं जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? आपसे मेरा मतलब है फिल्म फ्रेटर्निटी क्या सोच रही है, संतुष्ट है वो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? देखिए, फिल्म फ्रेटर्निटी का हमेशा अटूट विश्वास रहा है मुंबई पुलिस पर। निजी तौर पर भी जब जब मैंने मुंबई पुलिस के साथ इंटरैक्ट किया है किसी भी मामले में, उनका जो रिस्पॉन्स है, उन्होंने एकदम सटीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। बहुत आसान होता है उंगली उठाना, अपने कमरे में बैठकर एक कैमरा के आगे, और जैसे वंजारा साहब ने कहा कि जब आप मैदान में उतरते हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन को जब आप एक रूप देते हैं, तो जो जो अब तक मुंबई पुलिस ने सैफ अली खां के केस में किया है, इससे हमें क्या शिकायत है? अगर कुछ भी गलत हुआ है अक्यूज के साथ, तो जैसे वत्स जी ने कहा, वो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस को हम क्या दोष दें? क्या हम मुंबई पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि वो शहर के हर नागरिक को मॉनिटर करे, उनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करे? इज दैट फिजिकली पॉसिबल? जितना मैन पावर उनके पास है, मतलब हम ये देख रहे हैं एक इंसिडेंट हो जाता है ठीक है, तो इतना हम उस पर शोर मचाते हैं, लेकिन कितने इंसिडेंट नहीं होने से बचते हैं उसी मुंबई पुलिस की वजह से। तब तो हम ठीक है, कभी उनको दाद नहीं देते। हमने कई बार ये बात को सुना है, फिल्मों के संवाद में सुना, और ये भी है कि ठीक है, हम fair रात enough, को जो चैन। बात जयदीप सेन भी कह कि मतलब एक केस में कुछ अगर चल रहा है उस पर लोगों के अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को, पुलिस फोर्स को इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए सिर्फ किसी एक इंसिडेंट के आधार पर या कुछ ओपिनियंस के आधार पर। ये उनका पॉइंट है। लेकिन जयदीप सेन, जो किशोर जी भी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बात सिर्फ किशोर जी कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी वैसे रिएक्शंस हैं, और जो भी संवाद, डिबेट्स, डिस्कशंस हो रहे हैं इस पूरे इशू को लेकर, उसमें भी ये बात निकल कर आ रही है कि लोग जो सैफ अली खान की फैमिली है उसकी कॉन्डक्ट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैफ किस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाए गए, उनके साथ कोई नहीं था, ठीक है, मतलब बच्चा ही था, और कैसे उनको ऑटो में जाना पड़ा। उस समय करीना नहीं थी घर पर, वो करिश्मा के घर चली गई। फिर सैफ जब घर लौटे हैं तो जिस तरह से वो निकले, हालांकि जब मैंने पहली बार वो तस्वीर देखी, हालांकि अगर मैं अपने ओपिनियन की बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, वो नहीं दिखाना चाह रहे अपनी तकलीफ किसी को। कई बार इंसान उस तरह से भी अपने आप को कैरी करता है कि नहीं ठीक है, अपना दर्द मुझे दूसरों के सामने नहीं दिखाना, मुझे नहीं बैठना व्हील चेयर पे, या मुझे इस तरह से नहीं। लेकिन वो जिस अंदाज में चलकर आए हैं, उस पर भी किशोर जी ने टिप्पणी की कि उनको देखकर तो कहीं से लग ही नहीं रहा है कि उनके रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई चोट लगी है, या कहीं पर वो एक गंभीर सर्जरी से अभी निकले हैं। तो देखिए, ये सारे सवाल हैं जिस पर देश इस वक्त बात कर रहा है कि क्या मामला वही है जो दिख रहा है, या पीछे की कहानी कुछ और है? जयदीप से देखिए देखिए, दो नजरिए होते हैं। या तो हम ग्लास को आधा खाली देखते हैं या आधा भरा हुआ देखते हैं। अब अगर लीलावती के डॉक्टर्स ने एकदम बढ़िया ट्रीटमेंट करके अपने पेशेंट को एक बहुत अच्छे हालत में डिस्चार्ज किया है, अब हम उस पर भी उंगली उठाएंगे कि एक आदमी इतनी जल्दी क्यों रिकवर हुआ? मुझे एक बात बताइए, आज सैफ अली खां जैसे एक एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल सेलिब्रिटी को किसी किस्म का एक कॉन्स्पिरेसी रचने की क्या जरूरत है? उसकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है, ऐसी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है जिसकी वजह से जो शक उन पर और उनकी फैमिली पर किया जा रहा है, उन्हें करने की कोई जरूरत महसूस हो। हमें एक आदत सी हो गई है, हर चीज को हम शक की निगाह से देखते हैं। मतलब एक सही आदमी बात। तंदुरुस्त होकर दुरुस्त होकर अपने घर आया है, अब उस पे भी हम एक कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं। ये क्या हो गया है ना, ये एक स्टेट ऑफ माइंड हो गया है आज के आवाम का।